और ये बड़ी खबर कर्नाटक से इस वक्त आ रही है। कर्नाटक बीजेपी का राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप देखने को मिला। एक बड़ा आरोप लगाया कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक बीजेपी का राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप। कर्नाटक सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की तैयारी है। यह बीजेपी कह रही है 3 दशक पहले के मामले अब सरकार खोलेगी और इसके जरिए जो राम मंदिर, जो कार सेवक हैं या फिर जो आस्था रखते हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जेल भेजने की तैयारी है। यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। 30 साल बाद मामले रीओपन क्यों हो रहे हैं, ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस सरकार यहां पर बदला निकाल रही है, ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? 3 दशक पहले के मामले सरकार खोलेगी, यह बीजेपी का कहना है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ बनी हुई है, सीधे रुख करेंगे उनका। पिंकी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुराने मामले खोले जा रहे हैं। आखिर हुआ क्या है कर्नाटक में कि बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने पड़े? देखिए, आपको बता दें कि कर्नाटका पुलिस जो है वो श्रीकांत पुजारी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद ये पूरी राजनीति जो है वो शुरू होती है। बीजेपी का आरोप है कि 3 दशक पहले 5 दिसंबर 1992 को एक अल्पसंख्यक की दुकान में आगजनी होती है, जब ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस दौरान, और वो केस जो है अब जाकर रीओपन होता है, अब जाके उस शख्स की गिरफ्तारी होती है। यानी सीधे तौर पर जो टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक और जहां देश में लोग राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटका सरकार, सिद्धारमैया की जो सरकार है, वो इस तरह से कार सेवकों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल रही है। यही कारण है कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कल कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर हुबली में प्रदर्शन भी किया। ना सिर्फ ये बल्कि सूत्रों का ये भी कहना है और बीजेपी खुद ये आरोप लगा रही है कि 300 ऐसे लोगों की एक लिस्ट बकायदा पुलिस ने बनाई है, जो कि आने वाले दिनों में जो है गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनका नाम उस वक्त के आंदोलन में था। हालांकि सरकार अपने बचाव में ये कहती दिखाई दे रही है कि तमाम केसेस जो है वो पुराने केसेस है, उन्हें जो पूरी तरह से क्लियर करना है और यही कारण है कि इन तमाम लोगों पर एक्शन ली जा रही है। ना सिर्फ राम भक्त या राम आंदोलन में जो मौजूद है, ना सिर्फ वो, बल्कि कई ऐसे केस है जिन्हें रीओपन किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से कहना है। लेकिन बीजेपी एक और सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि क्योंकि राम मंदिर का जो एक भव्य उत्सव जो है 22 जनवरी को जब होने जा रहा है, तो उससे पहले सिद्धारमैया सरकार जो पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिंकी, बहुत बड़ा सवाल। हमारे साथ गौरव भी बने हुए। गौरव, राम राष्ट्रोत्सव, सब लोगों में उत्साह। अजदुद्दीन ओवैसी का यह बयान, 30 साल पुराने मामले खोलना और उसके बाद फिर कानूनी अड़चने यहां पर लाना कुछ लोगों के लिए, ये क्या बताता है? क्या ये रंग में भंग नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं चूंकि इस पूरे मामले में अगर आप देखें 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा पर, तो एक तरफा लोगों की भावनाएं जो हैं वो आपको जाती हुई, बहती हुई जाहिर तौर पर नजर आ रही होंगी। और चूंकि 3 महीने से कम का वक्त बच रहा है, ये मानकर चलिए जब 2024 के चुनाव की घोषणा होगी तो एक छटपटाहट भी नजर आ रही है। कर्नाटका सरकार जो कह रही है कि 1992 से 96 के बीच के जो केस थे, जो आरोपी थी, वो उन मामलों को जो है भाजपा सरकार में उन लोग को आरोप मुक्त कर दिया गया। ऐसे में वो करीब 300 लोगों की सूची बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तक किस बात का इंतजार किया जा रहा था? जब प्राण प्रतिष्ठा पास आ रही है, उसी वक्त क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं नजर आती है? अगर आप और ये ऐसे वक्त पर जब लाखों करोड़ों लोग खुशियां मना रहे हो, उस वक्त पर ये सब करना और फिर सवाल उठाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटे।